नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर बार की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी हो बहुत अच्छे हों और आपकी ज़िंदगी के हालात परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हों, मेरे से तो अच्छी हो। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद अपनी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था। इस चक्कर में मैं काफ़ी नाजुक हो गया था। खैर, आप लोगों की दुआओं ने असर किया और अब मेरी रिकवरी अच्छी खासी हो रही है। चलिए, बातें ज़्यादा इधर उधर की करने की बजाय अपन आते कहानी पर। तो कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, ओम साईं राम, जो आपका मन करे बताइए मुझे कमेंट करके। कहानी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या करना चाहिए, और सजेशंस भी आप दे सकते हैं। अपनी राय खुल के रख सकते हैं। कहानी पर आते हैं। ये कहानी हमें अपनी ही फैमिली के एक सदस्य हैं जिनका नाम है रॉबी शॉ, इन्होंने भेजी है। इन्होंने मुझे लगभग 3 से 4 कहानियाँ, मतलब रियल इंसिडेंट जो कहते हैं, जैसे कि मैं तो आपके लिए कहानी के माध्यम से सब प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन इन्होंने इनके साथ हुए काफ़ी रियल इंसिडेंट मुझे भेजे। बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन पहले भेजे थे, लेकिन मैंने सोचा जब रिकवरी हो जाए, बोलते तो बने, तो इसलिए मैं अभी तक रुका हुआ था। चलिए कहानी पर आते हैं ना। 2 मिनट मैंने आपके वेस्ट कर दिए, लेकिन यार देखो, अब तबीयत ठीक हुई है तो आप लोगों से बात नहीं करूँगा तो कैसे अच्छा लगेगा। रॉबी शॉ जी ने ये जो कहानी भेजी है, ये कहानी इनकी नहीं है। ये जो रियल एक्सपीरियंस हुआ है, इन्हें नहीं हुआ था। ये एक्सपीरियंस हुआ था इनकी मम्मी को, जब वो 8 साल की थी। इनकी मम्मी जिस जगह में रहने वाली थी, उस जगह का नाम इन्होंने खैर मुझे बताया नहीं है, लेकिन चलिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि रॉबी शॉ के नाना जी एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे और इसी फैक्ट्री की तरफ से इन्हें एक क्वार्टर अलॉट हुआ था। वहीं पर इनकी मम्मी, मौसी, नाना, नानी सब रहते थे। ये कहानी होगी, देखो जब मैंने बताया ना कि इनकी मम्मी जब 8 साल की थी, तो मान के चलो ये कहानी होगी 50 साल पहले की। ठीक है, तो 50 साल पहले हमारे देश में बिजली की उतनी व्यवस्था नहीं थी। हर जगह तो नहीं थी, काफ़ी जगह थी हाँ, लेकिन कई छोटी छोटी जगह, कई छोटी से थोड़ी बड़ी जगह, वहाँ पर भी बिजली की प्रॉपर सप्लाई हुआ नहीं करती थी। और जहाँ पे रॉबी शॉ जी की मम्मी जी रहती थी अपने पापा मम्मी के साथ, वहाँ पर भी बिजली की कुछ प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। एक दिन की बात है, जब रॉबी जी की मम्मी और इनकी मौसी स्कूल से पढ़ाई करके घर वापस आती हैं और अपना बस्ता पटक के सीधे निकल जाती खेलने। आमतौर पर सबकी बचपन में यही आदत रहती थी ना। हम लोग भी दोनों भाई जब आते थे, बैग पटका, अपना रैकेट निकाला और बढ़िया बैडमिंटन खेलने निकल जाते थे। तो शाम को जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक आते नहीं थे। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया। इनकी मम्मी और इनकी मौसी जैसे स्कूल से अपना स्टडी करके घर आती हैं, तो सीधे अपना बैग पटकती हैं और निकल जाती खेलने। खेलते खेलते शाम के करीब 6 बज जाते हैं। जैसे ही 6 बजते हैं और अंधेरा होने को रहता है, तभी जो इनकी मम्मी हैं, इन्हें बहुत ज़ोर से बाथरूम आती है। तो इनकी मम्मी, रॉबी जी की मम्मी, मम्मी अपनी सिस्टर मतलब इनकी मौसी से कहती हैं कि चलो बहुत लेट हो गया है, हमें बाथरूम भी लगी, तो अब घर चलना चाहिए। ये लोग 6 बजे वहाँ से निकलते हैं और 6:15 बजे तक अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर इनकी जो मम्मी है, ये बाथरूम की तरफ रवाना हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके पापा जूते की फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो वहीं पे इन्हें क्वार्टर अलॉट था। लेकिन क्वार्टर अलॉट था, बाथरूम अलग अलग हुआ करते थे। पहले के टाइम में वैसे भी लोग बाथरूम घर के बाहर ही रखते थे ना। कंपनी में भी कुछ ऐसे ही था कि भैया भाई एक एक घर में देने के बजाय लाइन से 15 बाथरूम थे वहाँ पे। तो इनकी मम्मी जैसी आती हैं, घर आती हैं और निकल जाती है बाथरूम की तरफ, और बाथरूम में
ये अपना पहुंच के जो भी काम था अपना करने लगती है। लगभग 2 या 3 मिनट हुए होंगे इन्हें बाथरूम में अंदर गए, तभी इनके जो बाथरूम का दरवाज़ा है कोई बहुत तेज़ी से खटखटाता है। ये एकदम से चौंक जाती है। कोई भी चौंकेगा, क्यों पता है? जिस जगह में लाइन से 15 बाथरूम हो और सब खाली हो, और उनमें से एक बाथरूम को आप यूज़ कर रहे हो, और वही बाथरूम का दरवाज़ा अगर कोई बहुत ज़ोर से खटखटाए तो इंसान चौंकेगा। क्यों? सामने वाले को बाकी के 14 बाथरूम नहीं दिख रहे, वो भी तो यूज़ कर सकता है। इनकी मम्मी आवाज़ देती है, कौन है? आप कोई दूसरा बाथरूम यूज़ कर लो। लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। ये लगातार इनके जो बाथरूम का दरवाज़ा जो भी खटखटा रहा था, लगातार इनके बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। अब जब ऐसा होता है और अगर आप 8 साल के बच्चे हो तो आपको डर लगता है। बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, खैर, तो 8 साल की बच्ची जो है उसके मन में तो भय आएगा ही। ये अपना जो भी काम है ख़त्म करके डरते डरते अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हैं। और जैसे ये बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे से कुछ दूरी पर एक 7 फुट का लंबा इंसान है कोई। अब ये इंसान आदमी है या औरत ये मुझे नहीं पता, इस चीज़ का ध्यान उन्हें भी नहीं, लेकिन 7 फुट लंबा कोई ऐसी एंटिटी जो नॉर्मल नहीं थी वो इन्हें दिखी। अब 8 साल का बच्चा अगर 7 फुट लंबा, थोड़ा भयानक डरावना सा अंधेरे में खड़ा हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे लाइट नहीं था, तो जो बाथरूम वाला एरिया था ना वहाँ पर भी घुप अंधेरा था, तो प्रॉपरली किसी का चेहरा तो समझ में आएगा नहीं। ये जैसे दरवाज़ा खोल के देखती हैं सामने कोई इतना बड़ा भयानक इंसान खड़ा हुआ है, ये डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। और तभी इनकी बॉडी में वो जो नेगेटिव एंटिटी जिसे हम भूत प्रेत आत्मा कहते हैं ना, वो इनकी मम्मी की बॉडी में एंटर कर जाती है। मतलब वो जो भी आत्मा थी वो इनकी मम्मी के शरीर में प्रवेश कर लेती है। इनकी मम्मी बताती हैं कि जैसे ये भागने को उससे डर के भाग रही थी, उसके बाद ये क्या, इनको उसके बाद का कुछ याद ही नहीं है। ये कब घर आई, क्या करी, कुछ नहीं पता इन्हें। सब ब्लैकआउट हो गया था। अब जैसे ही इनकी मम्मी घर पहुंचती है तो रॉबी जी की मम्मी मतलब रॉबी जी की नानी अपनी बेटी से, इनकी मम्मी से कहती हैं कि चल बेटा रोटी वोटी बनाने में, घर के काम करने में मदद कर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनकी मम्मी के शरीर में कोई आत्मा ने प्रवेश किया, तो इनकी मम्मी का व्यवहार थोड़ा अलग ही हो जाता है। ये कुछ ऊट पटांग ही बातें करने लगती है। ये अपनी मम्मी से खैनी मांगती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करती हैं जिस बात को इनकी मम्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि इसको हुआ क्या है, ये खैनी क्यों मांग रही है, इसे ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, और इस अजीब तरीके से बात क्यों कर रही है। इनकी मम्मी को, मतलब रॉबी जी की नानी को शक होता है कि कहीं इसके ऊपर, मतलब इनकी बेटी के ऊपर कोई बुरा साया तो नहीं आ गया। ये अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूल्हे की तरफ ले आती है, तो तभी इनकी बेटी के अंदर जो आत्मा थी वो अपना रूप दिखाई देती है। वो बोलती है कि छोड़ दे वरना तेरी बेटी को लेकर जाऊंगी। इनकी मम्मी, मतलब रॉबी जी की मम्मी ऐसा बोलती है इनकी नानी से। इनकी नानी जो है समझ जाती है कि ये पक्का कोई ऊपरी हवा का मामला है। तो इनकी मम्मी क्या करती हैं, बोलती हैं कि क्या चाहिए तुझे, तूने मेरी बच्ची को क्यों पकड़ के रखा। तो बोलती नहीं, जिस बाथरूम में मैं जाती हूँ ये उसी बाथरूम में गई। तो इनकी मम्मी ने बोला कि बच्ची है, उसे क्या पता कि तुम वहाँ पर हो या नहीं। पुराने ज़माने के लोग बाबा बहुत ज़्यादा साहसी हुआ करते थे। ये नहीं कि अरे इसके अंदर आत्मा आ गई, आजकल तो लोग निकल लेते हैं, भग लेते हैं। लेकिन इनकी मम्मी, मतलब इनकी नानी रॉबी जी की, अपनी बेटी से ये सब बातें कर रही थी।
अब बातें करते करते इन्हें समझ में आया कि भैया ये इसकी तो हालत बिगड़ रही है। तो इनकी मम्मी बुलाती है तुरंत ओझा को। ओझा का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, झाड़ फूक करने वाले, है ना, तंत्र विद्या वाले। जैसे ये ओझा जी आते हैं ये आकर अपना जो भी पूजा पाठ होता है वो करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद जो भी सामग्री सामान आमान है ये सब अपने साथ लाते हैं, और वो अपना पूजा पाठ निपटा के पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तूने इस बच्ची को क्यों परेशान करके रखा है। बच्ची का मतलब समझ रहे ना, रॉबी जी की मम्मी। यहाँ पे कैरेक्टर्स के मैंने नाम नहीं दिए, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहानी अपने को भेजी अपन वैसे का वैसा आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोई नाम नहीं दिया, खाली रॉबी जी ने अपने को जो कहानी भेजी है उनकी मम्मी के साथ हुई घटना थी, है ना, और नानी उनके परिवार में, ठीक है। तो आप समझ जाना, कन्फ्यूजन मत रखना। खैर होगा तो मेरी तरफ से कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप भी थोड़ा साथ देना यार, है ना। बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो कहानी पर आता हूँ मैं, ठीक है, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओझा जी आके अपना पूजा पाठ करते हैं और पूछते हैं कि भैया तुझे क्या चाहिए, तूने इस लड़की को क्यों परेशान करके रखा है। तभी रॉबी जी की मम्मी के शरीर में जो आत्मा थी ये ओझा को जवाब देती है कि मेरे सास ससुर ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मुझसे दिन रात काम कराया, कभी मेरी इज्जत नहीं की, और फिर मुझे मट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, और आज मैं इस लोक में, इस जगह में फंस के रह गई हूँ। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ओझा जी काफ़ी समझाते हैं इस आत्मा को कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, लेकिन ये आत्मा अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये बच्ची चाहिए, मैं इसे लेके जाऊंगी। ओझा जी के काफ़ी समझाने पर भी जब ओझा जी को समझ में आया कि भैया ये आत्मा बहुत ज़िद्दी है, नहीं मानेगी, तो ओझा जी इसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, पर अभी तो तुम आराम से रहो, अभी तुम इस बच्ची को परेशान मत करो। तो ये आत्मा बोलती है कि तुम यहाँ से निकलो, चल मैं यहाँ से चले जाऊँगा, ऐसा ओझा जी कहते हैं, लेकिन अभी इस बच्ची को तकलीफ़ मत दे। तो इसके माध्यम से बात कर रही है, तो इस दुनिया में जो भी कर रही है इसके माध्यम से कर रही है, इस माध्यम को मत खराब कर। और इतनी बात करके ओझा जी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन ओझा जी अपने साथ में एक और ओझा जी को लाते हैं। ओझा जी ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन जैसा बोलते हैं वैसे ही तो बोलूँगा यार, और कुछ अलग तो बोल नहीं सकता। आप समझ जाइए, ओझा मतलब तांत्रिक जी हैं और झाड़ फूक करने वाले, है ना, जो विद्या ये सब करते हैं ना इस्तेमाल, वो हैं, लोगों की मदद करने के लिए करते हैं लोग, है ना। अब वो काला जादू तो कई लोग क्या है अपने मतलब के लिए और दूसरों की बर्बादी के लिए करते हैं, वो वाले उन लोगों को ओझा तांत्रिक नहीं बोलते, वो लोग अलग ही होते हैं। उनका क्या नाम है अपने को भी नहीं पता, लेकिन वो ओझा नहीं होते जो दूसरे का नुकसान करे। कहानी पर आता हूँ। दूसरे दिन ओझा जी अपने साथ में एक और ओझा जी को लेकर आते हैं और प्रॉपर तरीके से अपना पूजा पाठ का जो भी सामान है लेकर आते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। वापस वो आत्मा क्रोधित होती है और क्रोध में आकर अपना रूप दिखाती है। वो बोलती है कि तू यहाँ पे, तुम लोग फिर से क्यों आए, मेरे मना करने के बावजूद भी तू यहाँ आया। ओझा जी ने कहा कि देखो मैंने कल तुम्हें प्यार से समझाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया, अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। और इसके बाद जो भी अपना ये जानते थे, जो भी विद्या, पूजा पाठ, जो भी इसे कहते हैं, इन्होंने वो सब ट्राई किया, जिससे वो आत्मा मजबूर हुई, उस आत्मा को तकलीफ़ हुई। उस आत्मा ने देर सवेर हार मानकर कहा कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा पाठ किया जाए, तभी मैं इस लड़की को छोड़ूंगी। क्योंकि जिस तरीके से मेरी मौत हुई, इन लोगों ने मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं किया। इन लोगों ने मतलब उस आत्मा के, उस औरत के सास ससुर ने, जिन्होंने इसे, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता,
आग लगाकर मार दिया था। बहुत बुरा होता है ऐसा, मतलब आजकल भी होता है ऐसा कि लोग दहेज के लिए और दुनिया भर के सुख चैन आराम के लिए अपनी बहुओं को जला के मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मतलब नहीं करना चाहिए यार ये सब। कोई इंसान आपको अपना कलेजे का टुकड़ा दे रहा है जिसे उसने पाला है बरसों, और उसको पता चलेगा कि आप उसकी बेटी को परेशान कर रहे हो। आजकल पुराने ज़माने टाइप पापा मम्मी नहीं रहे। आजकल ताकत से खुराक मिलती है, जो भी अपनी बेटी को परेशान देखता है ना, पति को भी खुराक मिलती है और जो उसके साथ है उसको भी। तो भैया जो भी अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है ना, तो वो थोड़ा सावधान हो जाइए। ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। खैर सॉरी, मैं फिर से बहक गया ना। तो क्या हुआ कि जब ये आत्मा मजबूर हो जाती है, बताती है कि मेरी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करो, तो जो ओझा जी हैं वो बाकायदा और एक पंडित जी को बुलाते हैं, शांति से वहीं पूजा पाठ होम हवन यज्ञ करते हैं। और इसी हवन यज्ञ के दौरान जो इनकी बेटी होती है, मतलब रॉबी जी की मम्मी, जिनके ऊपर वो आत्मा सवार थी, वो सडनली बेहोश हो जाती है। ओझा जी बताते हैं रॉबी जी की नानी को कि इस बालिका को अब आप वैद्य के पास ले जाओ, मतलब डॉक्टर साहब के पास। अब इसमें से वो बला हट चुकी है, जा चुकी है यहाँ से। इनकी नानी अपनी बेटी को ले जाती हैं डॉक्टर के पास। इन्हें कुछ 3-4 दिन बुखार रहता है और उसके बाद ये रिकवरी करना चालू कर देती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। ये एक इंसिडेंट जो बताया रॉबी जी ने मुझे, इससे मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आत्माएं बुरी नहीं होती, हमारा समय बुरा होता है। और अगर समय बुरा है तो क्या ही कर सकते हैं। वो आत्मा भी परेशान थी। देखो, इंसान ना भूत प्रेत आत्माओं को अधिकतर गलत समझता है कि ये आपका कुछ बुरा ही करना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मा जिसने रॉबी जी की मम्मी की बॉडी में प्रवेश किया था, एंटर किया था, वो 2 ही चीज़ चाहती थी, या तो उनकी मम्मी को या फिर उनकी आत्मा की मुक्ति। कई आत्माएं फंसी इस लोक में, क्या कहेंगे इन्हें। खैर, अगर आपको ये कहानी, ये रियल इंसिडेंट, ये किस्सा, जो भी आप चाहें सोचना सोच सकते हैं। किसी की सोच पर मैं पाबंदी कैसे लगा सकता हूँ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल बताना भाई, है ना। अगर कुछ सजेशन होगा तो वो भी बताना, है ना। रिकवरी तो अपनी चल रही है अच्छे से, है ना, और लाने की और अच्छे से कोशिश करूँगा यार, कुछ अच्छा बनाने की। मैंने क्या, बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं करी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने क्या यार, कैसा भी हो पर मैं शूट तो करूँगा आज। तो ये थी वो कहानी जो रॉबी जी ने हमें भेजी। ये कहानी रॉबी जी की मम्मी के साथ हुई एक घटना पे आधारित थी, जो रियल घटना थी। अगली कहानी रॉबी जी की ही है, पर इनके रिलेशन वालों के साथ। मतलब रॉबी जी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हुआ, इनके घर परिवार की जो कहानियाँ इन्होंने मुझे भेजी, तो मैं आपके लिए अगली कहानी भी जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।